रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रावण की पहली सोमवारी पर झारखंड का सुप्रसिद्ध धाम मुक्तेश्वर धाम का कपाट बंद। पुजारी ने कहा, सरकार के आदेशों का किया जा रहा है पालन। दरभंगा में हुए गोली चालन की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। पूर्व मुखिया हेमंत खलको को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। और दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, आम लोग भी हुए परेशान। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे श्रावण मास की पहली सोमवारी की। जी हां, श्रावण मास की पहली सोमवारी पर झारखंड का सुप्रसिद्ध धाम बाबा मुक्तेश्वर धाम का कपाट बंद रहा। मुख्य पुजारी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते दिखाई दिए, वहीं भक्तों के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया। मुख्य पुजारी बजरंगी बाबा ने कहा कि हम सब सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। बताते चलें कि श्रावण की पहली सोमवारी और हरियाणा के बाबा मुक्तेश्वर धाम में हजारों की संख्या में बिहार, बंगाल, उड़ीसा से भक्तजन पूजा करने के लिए और अपने मनोवांछित फल की कामना को लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। मगर कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार द्वारा मंदिरों का कपाट बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत मुक्तेश्वर धाम का कपाट भी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं मुख्य पुजारी बजरंगी बाबा भोलेनाथ की मुख्य पूजा करते नजर आए। हालांकि बजरंगी बाबा का कहना है कि कोरोना वायरस की संख्या लगातार झारखंड में बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही बाबा का ध्यान करें और इस विपदा की घड़ी में हम सबको सरकार व राज्य हित में सोचना होगा। पूरा श्रावण मुक्तेश्वर धाम में भक्त पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। आज तो श्रावण का पहला सोमवार है। भक्तों के लिए हम तो यही कहना चाहूँगा, आप लोग घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और भोलेनाथ जी को आप घर में ही शरण कीजिए और देशवासी को भी मैंने कोरोना महामारी के बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए। मंदिर का जो प्रतिदिन का जो मुख्य पुजारी आप हैं, तो आप पूजा करते हैं, तो क्या वो चलता रहेगा? हाँ, बाबा का तो पूजा कंटिन्यू विधि विधान जो बाबा का है हम लोग वो पूजा करते रहेंगे। भक्तों का नहीं हो पाएगा? भक्तों के लिए सरकार के निर्देश अनुसार है ना, हम लोग पालन भी कर रहे हैं और भक्तों अगर नहीं आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा माने विश्वव्यापी कोरोना महामारी है ना, सब मंदिर बड़ा बड़ा धर्मस्थल वो भी बंद पड़ा हुआ है। आप लोग भी बंद रख रहे हैं? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं बंद ही रहे, अच्छा रहेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि रविवार रात परसुडी थाना अंतर्गत रहरगोड़ा में हुए गोली चालन की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूर्व मुखिया हेमंत खलको को गिरफ्तार कर उसके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। बता दें, आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना के एक दिन पूर्व घटना में घायल विक्रम सिंह और आरोपी हेमंत खलको पार्टी कर रहे थे, जहां पार्टी के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जहां मौका देखकर आरोपी हेमंत खलको ने विक्रम सिंह पर रविवार रात जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जिसमें विक्रम सिंह के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिसे टाटा पेन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। वहीं घटना के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन कर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया है कि घटना के अभियुक्त हेमंत खलको को एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो 2007 में आर्म्स एक्ट में 3 बार जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया है कि आपसी विवाद में हेमंत खलको द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां विशेष टीम का गठन कर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार राहरगोड़ा परसुडी थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी 6:30 बजे कल तकरीबन शाम में, जिसमें परसुडी थाना के द्वारा काफ़ी प्रोफेशनली काम करते हुए परसुडी थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापामारी करते हुए विक्रम कुमार, जिनको गोली लगी थी, उन पर गोली चलाने वाले जो हैं हेमंत खलको, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक देसी कट्टा और एक खोखा, एक गोली भी बरामद की गई है। क्या घटना के पीछे क्या कुछ कारण है सर? ये घटना जिस दिन घटी है उससे एक दिन पूर्व ये लोग आपस में बैठ करके कुछ पार्टी वगैरह कर रहे थे, जिसमें कुछ बाताबाती हुई थी, उसी के रंजिश में इसने अगले दिन गोली चलाई। सर कैरेक्टर क्या क्या करता है, या पहले भी इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये 2007 में 3 बार ये आर्म्स एक्ट के केसेस में वो गए हैं और बाद में जो है सो अभी वर्तमान में वो मुखिया में भी जीते हुए थे।
बात करेंगे शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिवों की संख्या की, जहां दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग दहशत में जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। वर्तमान समय में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री शून्य है, जिसके चलते प्रशासन को काम करना और भी बेहद मुश्किल हो गया है। लगातार पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में स्थानीय लोगों के आने से संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं बागबेड़ा व परसौली थाना अंतर्गत 4 क्षेत्रों को अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी के निर्देश पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसमें से लगभग 30 से 35 लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया है कि संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है और सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती भी की गई है और सारी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरत होने पर ही लोग घर से बाहर निकले और सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने दिनचर्या में मास्क को जरूर शामिल करें। अभी हमारे बागबेड़ा क्षेत्र में 2 और परसौली थाना क्षेत्र में 2 मामला प्रकाश में आया है। उसके बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है यहाँ पे, और जो सीधे संपर्क में परिवार के लोग हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है, और जो बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है। और जो परिवार कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं उनके लिए खाद्य सामग्री मंगाई जा रही हैं, उनको मुहैया कराया जाएगा, और ज़रूरत के हिसाब से सैंपलिंग का जो काम है वो कल से किया जाएगा। तो संपर्क में आए ऐसे कितने लोग हैं जिनका सैंपल लिया जा रहा है लगभग? अभी ये 4 घर में टोटल 34 लोग हैं जिनको चिन्हित करके भेजा गया है। अच्छा सर, जिस तरह से लगातार शहर में लोग जो हैं कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील यही है कि सरकार का जो भी दिशा निर्देश है आपदा के संबंध में, कि घर में रहना, कोई जब अति आवश्यक काम है तो मास्क लगाकर बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, किसी तरह का ट्रैवल हिस्ट्री भी है इनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
भाजपा ने जमशेदपुर में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साक्षी बाराद्वारी स्थित गांधी आश्रम में उनकी याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह समेत तमाम नेताओं ने मिलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में पौधारोपण किया। यहाँ एक पत्रक यानी पंपलेट भी जारी किया गया, जिसमें भाजपा की नीतियों के अलावा केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी भी लोगों को दी गई। इसको भी हजारीबाग के विधायक नवीन जायसवाल ने जारी किया और इस दौरान भाजपा नेताओं ने विधायक के अलावा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का अभिनंदन भी किया। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर मंडल स्तर पर पौधारोपण के संग प्रत्येक बूथ के कम से कम 20 घरों में व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान चलाकर पत्रक भेंट करने का भी आह्वान किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 119वां जन्म जयंती है। उस अवसर पर हम लोग यहाँ सब लोग इस गांधी आश्रम में जुटे हुए हैं। ये साल विशेष है क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने जो सपना देखा था और जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया था वो इसी साल में पूरा हुआ। भारत 1970 ख़त्म करके भारत की सरकार ने कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनाया। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का लक्ष्य था, यही उनका मिशन था। ऐसे वीर पुरुष को आज हम लोग श्रद्धांजलि देने और नमन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का 1 साल का कार्यकाल हाल ही में संपन्न हुआ है, दूसरे टर्म का 1 साल, और इस दौरान जो उन्होंने काम किए हैं शायद भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में इतना काम किसी एक प्रधानमंत्री ने 1 साल के भीतर नहीं निपटाया होगा जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इस साल में हुआ है। तो उससे संबंधित एक पत्रक के माध्यम से हम लोग जन जागरण करने का अभियान भी चला रहे हैं और आज प्रत्येक बूथों पर इस पत्रक को हम लोग डाल रहे हैं। इसी निमित्त आज हम लोग जमशेदपुर में जुटे हुए हैं और ये कार्यक्रम। विधायक जी, पत्रक में क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी के सेकेंड टर्म का जो 1 साल बीता है उसकी जो उपलब्धियां रही हैं प्रचार वो पत्रक में के माध्यम से हम लोगों ने उन लोगों तक पहुँचाने का काम। और इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ अपनी मांगों को लेकर पुनः जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से मिलकर जिले के मानपुर स्थित केरला पब्लिक स्कूल और साउथ पॉइंट अकेडमी, बारिडी के AIWC स्कूल और बुलबुली के केरला समाज स्कूल पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का यह कहकर नामांकन लेने से मना किए जाने की जानकारी दी गई कि लॉकडाउन के कारण स्कूल खोलने का आदेश नहीं है। संघ की ओर से जिले के उपायुक्त से इसको लेकर आग्रह किया गया है कि नामांकन की प्रक्रिया के लिए स्कूलों के कार्यालयों को इस संबंध में आदेश दिया जाए ताकि अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। वैसे इससे पूर्व 29 जून को अभिभावक संघ की ओर से जिले के उपायुक्त से मिलकर इन स्कूलों द्वारा अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन लेने से इनकार किए जाने का आरोप लगाया गया था। वैसे अब निजी स्कूल द्वारा नए तरीके से परेशान करने का आरोप संघ द्वारा लगाया जा रहा है। का कारण जमशेदपुर के स्कूलों में जो आरक्षित सीट पर नामांकन प्रक्रिया रोक दी गई थी। पिछले दिनों जमशेदपुर अभिभावक संघ ने उपायुक्त महोदय से मांग किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाए और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमें आश्वस्त भी किया गया था आदेश देने के लिए। उसके बाद भी जब अभिभावक केरला पब्लिक स्कूल मानगो, साउथ पॉइंट अकेडमी स्कूल मानगो और AIWC स्कूल बारीडी में जा रहे हैं तो स्कूल द्वारा लॉकडाउन की बात करते हुए, स्कूल बंद होने की बात करते हुए नामांकन नहीं लिया जा रहा है। जब उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग को आश्वस्त किया गया था आदेश देने के लिए, फिर इस तरह की बात क्यों आ रही है? जमशेदपुर अभिभावक संघ आज पुनः उपायुक्त महोदय के समक्ष इस बात की जानकारी लेने आया है और आग्रह भी करने आया है कि अगर आदेश नहीं दिया गया है तो कम से कम आदेश दे दिया जाए कि बच्चे का नामांकन हो जाए। और स्कूलों में हो रहा है और सब स्कूलों में चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहा है। फिर इस 2-3 स्कूलों द्वारा क्यों इस तरह की परेशानी है? यहाँ बताएं कि भारत लोक सेवक पार्टी ने समाज सेवी इंद्र सिंह को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं कार्यकर्ताओं को सूचना मिलते ही कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह को बुके माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बताया जाता है कि जनता के बीच अच्छी पकड़ रखने के कारण पार्टी ने उन्हें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया है।
उस चैनल में मैडम आज हम अपने ऑफिस में इसी रखे थे जिसमें भारतीय लोक सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश गुप्ता जी ने मुझे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पत्र भेजा है और मैं उस पार्टी को आज ज्वाइन करते हुए मेरा लक्ष्य और हमारे पार्टी का लक्ष्य है कि झारखंड के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर घर में हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा वर्कर्स हो, जिससे पार्टी को हम मजबूती के साथ तैयार कर सके और पार्टी जो है एक मजबूत संगठन बन के बहुत बड़ा कार्य को कर सके, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी जेंट्स, लेडीज़, महिलाएं, दीदी, माताएं, बहनें सभी हैं और सभी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आशा और उम्मीद भी सबों को है कि भारत लोक सेवक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आरक्षण के विरुद्ध कार्य को शुरू किया है कि जाति के आधार पे आरक्षण ना हो। जनगणना के आधार पे आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग इस पे कार्य को कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश में जब पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे तो उनका लक्ष्य था कि महंगाई से लड़ेंगे, महंगाई को दूर करेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पेट्रोल बढ़ते बढ़ते, डीजल बढ़ते बढ़ते आसमान छूते जा रहा है, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी भी हो रहा है, बहुत दिक्कत भी है। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। एक वीडियो मेरे पास भी है बहुत पुराना, जिसमें अटल जी जैसे सर्वमान्य नेता, उन्होंने भी कांग्रेस के राज में जब डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ था तो रोड पे धरना प्रदर्शन में उन्होंने अपने कुर्ता को खोल दिया था कि 50 रुपये पेट्रोल हो गया और डीजल। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि आपके नेतृत्व में आपने चुनाव 2014 में जो लड़े थे, आपका लक्ष्य था महंगाई को दूर करेंगे, लेकिन आपके ही राज में महंगाई आए दिन बढ़ते चला जा रहा है, घूसखोरी आए दिन बढ़ते चला जा रहा है। आप आज प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रख दिए। देखते हैं ग्रामों में अगर जाके आप गरीबों के बीच जानना चाहते हैं तो देखें कि एक इंदिरा आवास पास होने में बिचौलियों लोग 20-20 हज़ार रुपये कमीशन ले रहे हैं। तो ये आपके राज में गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसे आप बंद करें। अभी हम लोगों के भारत लोक सेवक पार्टी का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि आने वाले चुनाव में झारखंड के 81 विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पे हम लोगों का अपना कैंडिडेट होगा और संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे कि लोकसभा, विधानसभा पूरे झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और तैयारी कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करते हुए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग हर घर से हर सदस्य को एक एक कार्यकर्ता बनाएंगे और आरक्षण के विरुद्ध
लड़ते हुए ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखाएंगे कि गरीबी कैसे दूर होता है। हम लोग गरीबी के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और इधर जमशेदपुर के टेलको में यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत नामांकन संस्था का शुभारंभ किया गया। वहीं संस्था में नए सदस्यों को जोड़ा गया और विस्तार किया गया और सभी सदस्यों को पद भी दिया गया है। वहीं संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। आशीर्वाद, प्यार और आशीर्वाद अगर हम सबको मिल जाए तो हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाए। क्या कहूँ, बस यही कहना था मुझे आप सबसे, आप लोग का धन्यवाद करना था कि सब अभी आज हमने एक संस्था का शुभारंभ किया, यात्रा एक नए जीवन की शुरुआत। ये संस्था का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विश्वास। हमारी संस्था सबको साथ लेके काम करेगी और ज़रूरतमंद के बीच में काम करेगी और समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच में काम करेगी, ताकि उसका हमारा संस्था का एक ही लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच में काम करना और उनका मुंह पे मुस्कान लाना ही हमारा मेन मकसद है। हम इसी का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे युवा भाई लोग भी हैं, प्लस हमारे मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें के भी साथ हमें मिलेगा और हम बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से काम करेंगे। और यही है, हम सब जो बहनों की, दीदी लोगों की आशीर्वाद चाहिए कि हम अच्छे से काम। और चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। श्रावण की पहली सोमवारी पर झारखंड का सुप्रसिद्ध धाम मुक्तेश्वर धाम का कपाट बंद। पुजारी ने कहा सरकार के आदेशों का किया जा रहा है पालन। दरगोड़ा में हुए गोली चालन की घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। पूर्व मुखिया हेमंत खलको को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। और दिन प्रतिदिन शहर में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, आम लोग दिन में परेशान। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।